हेलो दोस्तों, आज हम जो कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सीजन ऑफ द विच। ये कहानी दो योद्धाओं की है जो किसी भी तूफान के आगे नहीं झुके। उनका भाईचारा खून से बना था, लेकिन उनकी असली जंग वहां नहीं थी जहां सेनाएं टकराईं, बल्कि अतीत की उन गलियों में थी जहां सच और झूठ के बीच की लकीरें धुंधली पड़ चुकी थीं। तो सीन की शुरुआत साल 1235 से होती है, एक ऐसा दौर जब अंधविश्वास ने पूरे देश को बुखार की तरह जकड़ लिया था। जादू टोने के नाम पर औरतों को उनके ही घरों से घसीट कर निकाला जाता था और साधारण औषधियों को भी शैतानी करामात कहा जाता था। दो इनोसेंट औरतें कांपती आवाज में माफी मांगती रहीं, पर वहां दया नाम की कोई चीज नहीं थी। तभी वहां खड़ी एक आंख वाली बूढ़ी औरत की आवाज गूंज उठी, जैसे जहर में डूबी कोई फुफकार हो। तुम सब नर्क में जलोगे। उसके ये शब्द सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक श्राप थे। पुजारी शांत खड़ा था, चेहरे पर कोई बदलाव नहीं, बस हाथ उठाया और सैनिकों ने फंदे कस दिए। कुछ ही पलों में तीनों औरतों के शरीर हवा में झूल रहे थे। फिर उन्हें छोड़ दिया गया बर्फीली नदी की गहराई में। सैकड़ों युद्धों से कठोर बने सैनिक भी वह मंजर भूलना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पुजारी की आंखों में एक बेचैनी थी। उसने उन्हें रोका और कहा, सोलोमन की किताब सिर्फ मौत नहीं, कुछ और भी मांगती है। वह गुर्राया, अपने सैनिकों को इशारे से पीछे हटा लिया और पुजारी को उसके कर्तव्य के साथ अकेला छोड़ दिया। आसमान में चांद बादलों को चीरते हुए झांक रहा था और उसी उजाले में पुजारी लौटा, एक ऐसी जिम्मेदारी के बोझ तले जो अब केवल उसकी थी। उसने बर्फीली नदी से तीनों शव बाहर निकाले, सर्द, पीले और पत्थर जैसे सख्त। होठों पर सोलोमन की किताब से निकले शुद्ध मंत्र थे और मन में एक ही मकसद, उन आत्माओं को शांति देना। लेकिन तभी कुछ हुआ। एक शव के पास से उठती एक धीमी अनदेखी लहर, जैसे कोई सांस ले रहा हो। जब वह उस एक आंख वाली औरत तक पहुंचा जिसमें अब भी किसी ताकत की चिंगारी बची थी, उसने पुजारी को धोखा दे दिया। रस्सी फिसली और अगले ही पल एक अदृश्य ताकत ने उसे पकड़कर नदी की गहराइयों में खींच लिया। ठंडी लहरें उसकी सांसें रोक रही थीं। वह चिल्लाया, कांपते हाथों से किसी उम्मीद को टटोलता रहा। सोलोमन की किताब को शब्दों से बुराई को भगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी ही जुबान उसके खिलाफ मुड़ गई। आग सी कुछ उठी और उसकी अपनी ही शक्ति पलटकर पर टूट पड़ी। उसकी चीखें आग में घुल गईं जब तक उसकी सांसों ने साथ नहीं छोड़ दिया। उस रात की कहानी सदियों बाद भी हवा में जिंदा रही। एक सदी बाद दो योद्धा उस भूत की विरासत के सामने खड़े थे। बेयोना, गंभीर, शांत, जिसकी आंखों में नेतृत्व की गहराई थी, और फेल्सन, मिट्टी में सना, हंसते हुए दुश्मनों की गिनती पर शर्त लगाता। जैसे ही सूरज निकला, जंग का बिगुल बजा और दोनों की तलवारें आकाश में चमक उठीं। दुश्मनों के लिए वो मौत का नाचपंडा था। हर वार सालों की ट्रेनिंग और गुस्से की धार के साथ लगता था। सालों तक वे साथ लड़े, मानो खुदा की तलवारें हों, उन लोगों के खिलाफ जिन्हें चर्च ने अशुद्ध घोषित किया था। जीत उनकी किस्मत बन चुकी थी। मौसम कोई भी हो, द्वार कोई भी हो। लेकिन फिर आया साल 1344, जब ईश्वर के नाम पर बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। बेयोनन का दिल भारी हो गया, आत्मा झुलसने लगी। उसने चर्च के दूत का सामना किया, एक चमकीले वस्त्रों वाला इंसान जिसकी आवाज में नकली पवित्रता टपक रही थी। क्या यही भगवान की मर्जी है? बेयोन ने पूछा, मुट्ठियां भींचते हुए, लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी खामोशी मान थी। उसने कहा, यह ईश्वर का आदेश है। बात इतनी सीधी नहीं थी। बहस शुरू हो गई। तलवारें नहीं, लेकिन शब्दों में चिंगारी थी। परमबॉन, जो अपने सम्मान से बंधा था, वो अब फेल्सन मानंग पर हाथ नहीं उठा सका। उसने धर्म युद्ध को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तलवार के उस खूनी रास्ते से खुद को मोड़ लिया। एक महीना बीता। दोनों बर्नस्टायरियन के घने जंगलों में भटकते हुए शांति ढूंढ रहे थे, पर दिल में एक गहरा घाव था, धोखे का, जो आत्मा को भीतर से खा रहा था। उन्हें एक सुनसान घर दिखा। दरवाजा खुला पड़ा था, अंदर गुप्त सन्नाटा था, लेकिन कुछ था जो बेचैन कर रहा था। बिस्तर पर दो लाशें मिली, एक मरे हुए जोड़े की। शरीर सड़े गले थे, फफोले रिस रहे थे, बदबू हवा में तैर रही थी। समझ आ गया, यह प्लेग है। डर और अफसोस के साथ उन्होंने घर को आग के हवाले कर दिया। थके हुए कदमों से वे आगे बढ़े। रास्ते अब सिर्फ रास्ते नहीं थे, मानो दर्द से भरी एक गैलरी ऑन बन गए हों। हर मोड़ पर घुटनों के बल बैठे लोग वेदियों पर प्रार्थनाएं करते और उनकी आवाजें किसी दूर की घाटी में गुम हो जाती। तभी एक सैनिक मिला, युवान, जंग लगा कवच, खोखली आंखें। वो बड़बड़ा रहा था, ये प्लेग नहीं, बुराई है, ऐसी जो किसी को नहीं छोड़ती। बॉनान ने जैसे ही अपने घोड़े को बांधा, एक लड़के की नजर उसके सीने पर गई। वहां वो चिन्ह था, शूरवीर का निशान, जो अब क्रूसेडर से ज्यादा भगोड़े का ठप्पा बन चुका था। आसपास के व्यापारी उन्हें संदेह से घूरने लगे। बॉनान ने फेल्सन को इशारा किया, तैयार हो जाओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सैनिकों ने उन्हें घेर लिया, भाले चमक रहे थे। दोनों शूरवीर लड़े, मुट्ठियों, तलवारों और अपने अनुभव से। हमला इतना तेज था कि दुश्मन धूल में समा गए, लेकिन तभी छतों से तीर बरसने लगे। चोटें गहरी थीं
और अब सब कुछ साफ हो चुका था। उन्हें पता चल गया था उस चुड़ैलस के बारे में जिसे सिरक्स के मठ ले जाया जा रहा था, वो जगह जहां भी सोलोमन की आखिरी किताबन को भिक्षुओं ने छिपा रखा था। एक प्राचीन ग्रंथ कहता था कि इस किताब की मदद से एक अनुष्ठान किया जा सकता है जिससे उस बुराई को जड़ से मिटाया जा सके। बैक पर उसके लिए जरूरत थी बॉन और फेल्सन बॉन्ड्स की, लेकिन चर्च के पिछले धोखे से टूट चुका बॉन अब किसी पर भरोसा नहीं करता था। उसे कैद कर एक गीले और अंधेरे कोने में बंद कर दिया गया जहां वह एक युवती से मिला जिस पर चुड़ैल होने का इल्जाम था, लेकिन उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ फेल्सन ने ठहाका लगाया। देखा, बैमन की जुबान ने फिर से मुसीबत में डाल दिया। एक सख्त पुजारी पर मजाक उड़ाने की सजा अब उन्हें ऐसी राह पर ले आई थी जहां से रोशनी का कोई सिरा दिखता ही नहीं था। आरोपों के बीच बॉन का इरादा और भी मजबूत हो गया। उसने बुढ़ बेलजाकॉने के पुजारी से कहा, हम इस लड़की को सीराक के मठ ले जाएंगे, जो करना है वहीं होगा। जहां अब भी उम्मीद बाकी थी कि सच्चाई जीत सकती है, वहां शूरवीरों ने एक खतरनाक सफरन की योजना बनाई, लेकिन उनका साथी यान, जिसके चेहरे पर थकान और आंखों में डर था, ने उन्हें चेताया, सीराक का जंगल वो रास्ता शापित है। जो वहां गए लौटे ही नहीं, मानो किसी ने उन्हें निगल लिया हो। अंधेरे में खो गए। उन्हें अब एक गाइडॉन चाहिए था, कोई ऐसा जो उस जंगल की रहस्यमयी पगडंडियों को जानता हो। बॉनपर ने पुजारी बेलजाक्वान पर दबाव बनाया। पुजारी उन्हें लेकर गया गामारगॉन के पास, एक कैदी जिसे धोखे का मास्टर कहा जाता था। सौदा साफ था, अगर हगामारबान उन्हें सीराक तक सही सलामत पहुंचा देता है तो उसकी ऑनडन आज़ादी उसे मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे यात्रा शुरू हुई, सब कुछ धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। उस युवती की हालत बिगड़ रही थी जिसे चुड़ैल कहा जा रहा था। वो होश में नहीं थी। फिर भी रात होते ही सब कुछ बदल गया। एक और यात्री प्लेग का शिकार बना। उसकी मौत ने गाड़ी की शांति को तोड़ दिया। यान अब चुप नहीं रहा। उसने सीधे पुजारी से सवाल किया, आखिर ये लड़की चुड़ैल कैसे हुई? बेलजाकर ने जवाब दिया, उसके आने के साथ ही प्लेग शुरू हुआ। उसके शब्द अजीब थे, डरावने, लेकिन अबन योआनन ने विरोध किया। मेरे गाँव में भी प्लेग फैला था, जबकि इस लड़की ने वहाँ कदम भी नहीं रखा। अब पुजारी की कहानी दरारों से भरने लगी थी। इस बीच खतरा और करीब आ गया था। फेल्सन लान की अनुभवी नजरों ने जंगल में कुछ हलचल महसूस की। एक परछाई जो हवा की तरह हल्की थी लेकिन इरादों में भारी। उन्होंने घात लगाई और सही समय पर हमला किया और पकड़ा गया। काय, एक युवा योद्धा जो चर्च का प्रशिक्षु था और एक गिरे हुए शूरवीर का बेटा। उसकी आंखों में था जुनून, खुद को साबित करने की आग। उसके पास तलवार थी, गर्व था, और वो खुद को किसी से कम नहीं समझता था। उसने फेल्सन को चुनौती दी, लेकिन तब फेल्सन ने एक मुस्कान के साथ अनुभव की तलवार चला दी और कुछ ही पल में काय जमीन पर था। उसका अहंकार फेल्सन की धार के आगे झुक चुका था। ये साबित हो चुका था, जोश नहीं, अनुभव ही असली ताकत है। बैमनन ने प्रायांस को शांत किया और थक चुके कायान को एक अनकहे समझौते के साथ अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब उसकी किस्मत भी उसी रहस्यमयी यात्रा से बंध चुकी थी। रात के सन्नाटे में बॉन ने उस लड़की को खाना दिया जिसे सब चुड़ैल कहते थे, और उसके कांपते शब्दों ने पुजारी की बेरहमी का राज खोल दिया। उसने एक और लड़की की कहानी सुनाई जिसे सिर्फ शक के आधार पर नदी में फेंका गया, फिर जिंदा जला दिया गया। उसका डर बॉन के दिल को छू गया। बॉन ने वादा किया, तेरे साथ ये सब नहीं होगा, तुझे इंसाफ मिलेगा। लेकिन पुजारी पॉय बेलजैक्वान की आवाज फिर गूंज उठी, ये लड़की शैतानी ताकतों से जुड़ी है, सावधान रहो। एक रात लड़की की घुटी हुई सिसकियां क्यानैन को खींच लाई। उसकी बेचैनी अब अनहिंसामाश में बदल चुकी थी। उसने पुजारी का क्रॉस छीन लिया और गुस्से में उसकी हथेली में बाण छुरा घोंप दिया। सब कुछ पल में बदल गया। अराजकता फैल गई। जब सब थमा, लड़की गायब थी। उनका पीछा उन्हें एक सुनसान गांव तक ले गया जहां हर दीवार, हर कोना मौत की बदबू से भरा हुआ था। कायम एक सामूहिक कब्र में गिर पड़ा और उस दृश्य की भयावहता उसकी आत्मा को झुलसा गई। बॉन और फेल्सन जब पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे सिर्फ मौन रहकर शोक मना सके। फेल्सन ने भागती हुई उस लड़की को पकड़ लिया। वो कांप रही थी, डर से थर-थर, और वो बेलजैका के पास लौटने से मिन्नतें कर रही थी। भोर में उन्होंने ओयानाम को एक सच्चे योद्धा की तरह विदा दी, लेकिन मन बेलजैका अब भी अड़ा हुआ था। उसने लड़की को फिर दोषी ठहराया और सबको सतर्क रहने को कहा, लेकिन बॉन का विश्वास अब उस पुजारी से डगमगाने लगा था। उसने उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। लड़की की आंखों में हल्की मुस्कान थी, एक रहस्य छिपा हुआ था उसमें जो शायद बेलजैकन के सवालों का जवाब बन सकता था। लेकिन उन्हें रुकना नहीं था। उनका रास्ता अब एक टूटते हुए पुल की ओर था। रसातल के ऊपर एक पतला सा पुल। बॉन हमेशा की तरह सबसे पहले आगे बढ़ा, बाकी सभी का मार्गदर्शन करते हुए। गाड़ी जिसमें लड़की थी झूल रही थी, जैसे किसी भी पल गिर जाएगी। तभी काय
जो रस्सियों में बंधा था खुद को शून्य के ऊपर लटकता महसूस करने लगा। अंधेरे ने सब निगल लिया था जब तक उस रहस्यमयी और अलौकिक शक्ति वाली महिला ने कायन को मौत की पकड़ से खींचकर बाहर नहीं निकाला। सेवेरेक्स वन के जंगल ने उन्हें अपनी धुंध और सन्नाटे की आगोश में समेट लिया। चारों ओर धुंध छा गई, कुछ भी साफ दिखना बंद हो गया। बेओनाल ने वहीं डेरा डालने का आदेश दिया, लेकिन तभी यह गामारबार अपने घोड़े से फिसला और शिकारी भेड़ियों के झुंड में गिर पड़ा। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं जैसे मौत खुद पुकार रही हो। सूरज की पहली किरणों के साथ ही बैमन का गुस्सा फट पड़ा। उसने उस महिला को खत्म करने की ठान ली, लेकिन फॉरन फेल्सन लॉन ने उसे रोक लिया। उसकी उंगली क्षितिज पर मठ के शिखरों की ओर इशारा कर रही थी। उन्हें अब बस थोड़ा और चलना था, पर इस सफर की कीमत बहुत भारी थी। वो मठ जो कभी उम्मीद की आखिरी किरण था, अब खंडहर बन चुका था। फ्लेक्स ने वहां के सभी संतों को निगल लिया था। केवल एक अंतिम सांस लेता हुआ भिक्षु बचा था, जिसने मरने से पहले एक प्राचीन पुस्तक की ओर इशारा किया। बेलजैकन ने जैसे ही उस पवित्र किताब को थामा, उसने ऐलान किया, यही है वो ग्रंथ जिसमें छुपे हैं उस शैतान को हराने के प्राचीन मंत्र। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, महिला बदलने लगी। उसके भीतर स्टेम हजारों साल की पीड़ा मन जाग गई। गाड़ी जिसमें उसे कैद किया गया था जलने लगी। उसकी जंजीरें पिघल गईं और वह राक्षसी शक्ति आजाद हो गई। काली परछाइयों में लिपटा राक्षस मठ की दीवारों से निकलकर अंधेरे में उड़ गया। बोनम ने उस क्षण कायमर की बहादुरी को सलाम किया, उसे शूरवीर की उपाधि दी। अब वे सब एक साथ थे, एक मिशन पर। उन्हें समझ आ गया था, इस राक्षस ने शुरुआत से ही एक योजना बना रखी थी। वो महिला सिर्फ एक मुखौटान थी, जिसे शैतान ने मठ तक पहुंचने और उस पवित्र पुस्तक को पाने के लिए इस्तेमाल किया। मठ अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था। वहां के भिक्षु अब इंसान नहीं रहे थे। उनकी आत्माएं अंधकार से अपवित्र हो चुकी थीं। वे छाया में रेंगते, बुराई के आदेशों पर चलते। इसी बीच पुजारी ने एक छुपा हुआ सच उजागर किया। भिक्षु दरअसल बन सोलोमन की पुस्तक की एक और प्रतिमुस बना रहे थे, जो राक्षस के खिलाफ अंतिम हथियार थी। लेकिन राक्षसों को इसका डर था। उन्होंने मठ पर हमला किया ताकि उस ग्रंथ को नष्ट कर सकें और पूरी दुनिया को अनंत अंधकार में डुबो सकें। तभी वह प्राणी सामने आया, अब अपनी असली भयावह शक्ल में। उसने शूरवीरों का मजाक उड़ाया। उसकी ताकत भारी थी, उसकी मौजूदगी ही डर का पर्याय थी। भिक्षुओं के शरीर अब राक्षसी रूप में थे, प्रकृति के विरुद्ध जाते हुए जीते जागते हथियार बन चुके थे। लेकिन हम बेओनम ने उनकी कमजोरी जान ली। उसने उनके सिर अलग कर दिए, एक एक करके। फिल्सन ने वो बेलजकन की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उसका बलिदान बोनमास को वो पल दे गया जिसकी उसे जरूरत थी। अब काय, जो कभी सिर्फ एक जोशीला नवसीखिया था, एक सच्चा शूरवीरौन बन चुका था। उसने वो अनुष्ठान शुरू किया जिसका जिक्र किताब में था। बेओनम ने उस राक्षस को जकड़ लिया। उसकी तलवारें गरज रही थीं। काय के शब्दों की ताकत बढ़ती गई और जैसे ही उसने अंतिम मंत्रमन पूरा किया, राक्षस चीखते हुए जलने लगा और फिर धुएं में घुलकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अन्ना अब आजाद थी। बेओन, जो धीरे धीरे अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उसने बनकायमॉन का हाथ थामा और मां अन्ना की हिफाजत का वचन नमवा लिया। अपनी आखिरी सांस के साथ वह भोर का रक्षक बन गया। काय और अन्ना माओर ने मान सभी गिरे हुए शूरवीरों को सम्मान दिया। उनके दिल बोझिल थे, लेकिन हौसला अडिग। अब काय ज्ञान के उस पवित्र दीपक का वाहकवान था। उसने कसम खाई कि वह अन्ना के साथ मिलकर इस रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाएगा। वह अब अंधेरे के खिलाफ एक नया रक्षक था। उनकी यह यात्रा, जो बलिदान में गढ़ी गई थी, उस दुनिया में आशा की एक चिंगारी बन गई, जो अब भी बुराई के साए में थी।